हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम आपको बता दें कि आज हम एग्रीगेट डिमांड के जो थर्ड पार्ट है उसकी हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में आपको एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स और एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स सेकेंड पार्ट में आपको समझा दिए थे। आज हम सीखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ जो लीनियर कंजप्शन फंक्शन होता है, यानी एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट था वो था सी। आज हम कंजप्शन के बारे में जो ऑल ओवर स्टडी होती है उसको आज आपको कंजप्शन का क्या बिहेवियर होता है उसको आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कंजप्शन फंक्शन। जो आपका लीनियर कंजप्शन फंक्शन होता है यानी कंजप्शन का क्या बिहेवियर होता है, आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो कंजप्शन फंक्शन होता है वो उसका जो लीनियर इक्वेशन है वो किस प्रकार से है, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई। यहाँ पे जो सी बार है इसको आप दो तीन प्रकार से देख सकते हो। इसको सी बार के नाम से भी देखा जा सकता है, ए यानी सिंगल ए स्मॉल ए जिसको बोल सकते हैं उसको, और सी जीरो यानी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपका कितना कंजप्शन है इसको भी डिनोट करता है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में कम आ रही होंगी, तो हम फटाफट बात करते हैं कि जो भी हम लोग जितनी भी इनकम हमारी जो इनकम होती है उसको या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर हम सेव कर लेते हैं। अपनी टोटल इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर सेव कर लेते हैं। तो आज हम अपने उस कंजप्शन का बिहेवियर पढ़ेंगे जो इनकम के साथ किस प्रकार से चेंज होता है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक एक सिंपल से पॉइंट्स हैं कुछ, आप जैसे ही कुछ डिफरेंट पॉइंट्स में आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे जो हम एब्रिविएशन लेने वाले हैं, वाई को आप लोग इनकम लेवल बोलोगे, यानी वाई जो हमारा है वो इंडिकेट करेगा आपके इनकम को। फिर आपको जो ऑटोनोमस कंजप्शन है, हम लोग जानते हैं कि जो सी यानी कंजप्शन का फंक्शन कहता है, यानी सी आपका इक्वल होता है जब आप ऑटोनोमस कंजप्शन को बी वाई के साथ जोड़ देते हो। लेकिन आपको अब ऑटोनोमस कंजप्शन नहीं मालूम तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या है ये। तो ऑटोनोमस कंजप्शन एक ऐसा कंजप्शन है जो कि आपको बताता है कि भले ही आपकी इनकम जीरो हो लेकिन आपका कंजप्शन जीरो नहीं होता, या हम कह दें कि आपकी एक ऐसा कंजप्शन यानी आपके कंजप्शन का वह हिस्सा जो आपकी इनकम के लेवल से फ्री होता है। यानी आप कमाओ या ना कमाओ लेकिन आप उतना तो कंजप्शन करोगे ही करोगे। इसका मतलब कि वह बेसिक नीड्स जो आपकी पूरी होती हैं जो इनकम से फ्री होती हैं। जैसे मैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ कंजप्शन करता ही करता हूँ, तो वह मिनिमम कंजप्शन को डिनोट करता है जो कि आपका ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। फटाफट यहाँ पे दे रखा है लेवल ऑफ कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। एक ऐसा कंजप्शन जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंज्यूम किया जाता है। हाँ, अगर आप कंज्यूम की बात करें यानी आप कंज्यूम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको समझना ये होगा कि आप दो प्रकार से कंजप्शन को देखते हो। एक तो वो कंजप्शन होता है जब आप कुछ भी नहीं कमाते तो आपको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ भी मिल जाए, मैं जीवित रह लूँ, तो वो जीवित रहने वाला ही ये ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। लेकिन आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो फिर आप थोड़ा सा कंजप्शन भी इंक्रीज कर देते हो। तो आप जो भी इंक्रीज करोगे ना, तो जो एडिशनल आप कंजप्शन करने वाले हैं आपको इसके माध्यम से समझना पड़ेगा। इसका मतलब है कि y हमारा क्या है, इनकम है, b है जो उसका रिलेशन बताएगा कि आप इनकम के साथ कितना कंज्यूम कर रहे हो। यानी b का जो फुल फॉर्म होता है, यानी इसको हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। अभी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है, आपने टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो पढ़े ही नहीं। जब टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी। लेकिन हम इसके लिए मोटा मोटा बात करें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो आपको बताता है कि आपकी इनकम जो भी बढ़ेगी तो आप उसका कितना हिस्सा कंजप्शन करने वाले हो। जैसे मान लीजिए कि मेरी यहाँ पे इस लेवल पे जब आपका ऑटोनोमस कंजप्शन था, इसके पहले मेरी जीरो इनकम थी, मेरी इनकम इंक्रीज हो गई 100 तक। अगर ये एमपीसी आपको मालूम चल जाए कि यानी आपकी प्रोपेंसिटी क्या है, यानी आप कितना अधिक पैसा कंज्यूम करते हो, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि आप एडिशन, जैसे सपोज मैंने कह दिया कि मैं अपनी इंक्रीज इन इनकम का 50% कंज्यूम करता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप जो बी होगी ये उसी 50% को बता रही होगी कि आप कितना परसेंट कंज्यूम कर रहे हो। बी का जो रेशियो है ये यही बताता है, परसेंट में बताता है
यानी परसेंट को आप कैसे निकालते हो, जैसे 50% होता है, अब इसको भले ही आप 100 पे रख लो तो इसको क्या देखोगे कि आपका ये यहाँ पे 0.5 डिफाइन करेगा कि 0.5 आपकी क्या है, एमपीसी है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एमपीसी यानी बी होता है ये परसेंट ही बताता है, यानी परसेंटेज बताता है कि आप एडिशनल इनकम का कितना कंज्यूम करने जा रहे हो। या इसमें हम कह सकते हैं इट इज अ स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन। यह स्लोप भी होता है, लेकिन स्लोप किस प्रकार से आपको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको समझाएंगे। तो फटाफट चलते हैं आगे। क्या है, एक न्यूमेरिकल और हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए दे रखा है। यदि आपको अगर ये कंजप्शन फंक्शन समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, तो आप कहीं ना कहीं इस न्यूमेरिकल के पास में थोड़ा सा जा सकते हो। जैसे हमने कहा कि आप यहाँ पे बताइए कंजप्शन कितना होगा, हमने कहा आपको कंजप्शन बताना है कि कितना होगा, तो आपको याद रखना है हमने जो कंजप्शन का यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन बताया था वो ये था कि सी बार प्लस बी वाई। अब आपको सी निकालने के लिए सी बार यानी ऑटोनोमस कंजप्शन, वह कंजप्शन जो आपका बेसिक कंजप्शन आप करते हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, वो आपको दे रखा है 100, यानी यहाँ पे मैंने 100 रख दिया। और ये बी यानी एमपीसी दे रखा है 0.8, जो आपको बता रहा है कि आप जो भी एडिशनल आपकी इनकम बढ़ रही है आप उसका 80% कंज्यूम कर रहे हो। हमने कहा प्लस लिखो और 0.8 लगा दीजिए इनटू इनकम कितनी है आपकी, वो है 200, तो आप यहाँ पे 200 लिख दोगे। इसका मतलब यहाँ पे जो कंजप्शन आने वाला है 100 लिखिए, प्लस इसका इनटू करोगे तो प्लस आपको मिलने वाला है 8 2 जा 160, यानी इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको 160 यानी आपको यहाँ पे जो कंजप्शन मिल गया वो मिल गया 260। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टोटल कंजप्शन किया आपने 200 लेवल ऑफ इनकम पे, वो 260 था। इसका मतलब 260 में ये ऑटोनोमस कंजप्शन भी आपका एडेड है, और यह जो इसमें से आपने कंजप्शन किया है वो कंजप्शन भी 160 इसमें एडेड है। इसका मतलब है कि आपने 200 लेवल ऑफ इनकम पे 260 का कंजप्शन किया है। अब बोले सर 200 लेवल पे 260 का कंजप्शन कैसे हो सकता है, मैंने अभी भी यहाँ पे आपका कंजप्शन क्या है, आपकी इनकम से ज़्यादा है। अभी भी आप जितना कंज्यूम कर रहे हो आप उतना अभी भी अर्न नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। तो फटाफट हम चलते हैं, आपको एक दूसरा एग्जाम्पल है जो आपको खुद सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे निकालना है कि डिफरेंट इनकम लेवल पे, यानी जब आपकी इनकम 0 होगी तब कंजप्शन क्या होगा, जब आपकी इनकम 100 होगी तब आपका कंजप्शन क्या होगा। यानी यहाँ पे आपको ऑटोनोमस कंजप्शन भी दे रखा है और बी यानी एमपीसी भी आपको गिवन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर करिए, और इस क्वेश्चन के जो डिफरेंट लेवल हैं इनकम के, आप हमें इसमें मैसेज बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर सारे भेज सकते हैं। यह आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए। आप कहते हैं तो मैं फटाफट एक किसी भी इनकम लेवल पे, मान लेते हैं मैं 200 पे अगर इसको निकालना चाहूँ तो किस प्रकार से सॉल्व करूंगा, फटाफट आप यहाँ पे एक देख सकते हो। बाकी आपको ये होमवर्क में करना है। हो सकता है कुछ लोगों की प्रॉब्लम हो कि अभी भी थोड़ा सा समझ में ना आया हो। आपको निकालना था सी, हमने सी निकालना है। सी का कंजप्शन फंक्शन था सी बार प्लस बी वाई। सी निकालने के लिए आपको ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है 50, प्लस आपको बी दे रखा है 0.5 0.5। अब आपको यहाँ पे इनकम लेवल, कोई भी इनकम लेवल आप ले लीजिए। यहाँ पे हम जैसे 100 ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे 100 ले लिया। तो आपको जब भी आप इस 100 लेवल इनकम पे आप लोग कंजप्शन निकालोगे तो 50 प्लस 0.5 से इसका इंटू करो तो ये भी आपका 50 ही आएगा, यानी आपका यहाँ पे कंजप्शन है 100। कितना है, यानी आपका 100 लेवल पे 100 कंजप्शन हो रहा है, यानी आप देख रहे हो जितना आप कमा रहे हो पूरा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी इस कंजप्शन फंक्शन की कुछ विशेषता थी जो आपको बताता है कि आपका कंजप्शन किस ओर जा रहा है, यानी कितना होगा। लेकिन हम बात करें कि जो इसके टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होते हैं, जो आपको बताता है कि कंजप्शन का इनकम से क्या क्या रिलेशन है, किस प्रकार से रिलेशन है। तो कंजप्शन और इनकम का रिलेशन बताने वाले दो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पाए जाते हैं। एक होता है एपीसी, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक होता है एमपीसी। लेकिन अब बात करते हैं कि एपीसी और एमपीसी क्या होते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, क्लियर कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको सिर्फ समझने के साथ साथ लर्न भी करना है। तो समझने के लिए थोड़ा सा 2 मिनट की वीडियो बड़ी हो सकती है। जब 2 मिनट भाई, जब कुछ सीखना होता है 2 मिनट या 1 मिनट कुछ भी नहीं होता है। चलिए फटाफट हम बात करते हैं एपीसी क्या होता है। एपीसी आपको समझना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
यानी एवरेज बताता है कि आप कम से कम अपनी इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम कर रहे हो। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू द टोटल इनकम। यानी मैंने कहा कि अगर आपकी इनकम 100 है, अगर वहां पे आप 80 रुपीज़ का कंजप्शन कर रहे हो तो आपका रेशियो क्या हो गया, 8 और 10, यानी 80 और 100 का रेशियो हो गया ना। तो यह आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वह आपको बताता है रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू द टोटल इनकम एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। जो भी आपकी डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी होगी उस पर आपका कितना कंजप्शन हो रहा है डिफरेंट लेवल पे, वह उसका रेशियो बताती है। यानी जैसे रेशियो के मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे आपका डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम ले रखी है, 0, 50, 100, 200, 300, 400, या फिर डिफरेंट लेवल। यानी आपका ये जो कंजप्शन दिख रहा है ना सी पे, इसका मतलब ये आपका क्या है, एक ऑटोनॉमस कंजप्शन है। इसको आप ऑटोनॉमस कंजप्शन दे सकते हो क्योंकि आपका यहाँ पे इनकम 0 होने पर भी कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे हो, तो इसमें आपने एज्यूम माना होगा, एजम्पशन किया है कि जो आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन है वो कितना है, 50 है। ये चीज आपको याद रखना कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे आपको कंजप्शन और ऑटोनॉमस कंजप्शन भी क्या होता है, इक्वल होता है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम बात करते हैं कि अगर ये इनकम हो गई, ये कंजप्शन हो गया, तो हमने कहा था कि एपीसी इनका रेशियो होता है, हमने कहा रख दीजिए C/Y। यानी आपको इसका फॉर्मूला अभी हमने चर्चा करी थी इसकी फॉर्मूले की, कि जो एपीसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C/Y। यानी यहाँ पे बता रहा है कि आपकी इनकम के साथ कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, इसका रेशियो बताता है एपीसी। अब आपके पास सी भी है, वाई भी है। अब हमने कहा कि आप क्या करो कि इसका रेशियो निकालो। आपने देखा कि 0 लेवल ऑफ इनकम है और 50 कंजप्शन है, तो आपने पहले लेवल पे 50/0 किया, तो कितना आएगा, ये आपका इन्फिनिटी। यानी 0 से आप 50 को जब तक डिवाइड करोगे ये कभी डिवाइड होने वाली संख्या है ही नहीं। फिर आपने सेकेंड लेवल पे ऐसे निकाला तो आपका 1.5 आया एपीसी। यानी यहाँ बता रहा है कि आप अभी भी अपनी इनकम से, यानी आपका जब भी ये एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो आपको समझना है कि आपकी इनकम जो है वो कम है, कंजप्शन यानी कंजप्शन आप ज़्यादा कर रहे हो और इनकम आपकी कम है, एस इन द केस ऑफ एपीसी ग्रेटर देन 1। तो बात करते हैं कि आपकी एपीसी डिफरेंट लेवल पे आ गई है, लेकिन एपीसी की विशेषता क्या होती है इसको भी आपको समझना है। हमने इसका एक डायग्राम बनाया है छोटा सा, आपको इस डायग्राम के माध्यम से हमने डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम शो कर रखी है और यहाँ पे आपका कंजप्शन शो कर रखा है, जो कि आपको वाई एक्सेस में 100, 200, 3, 4, 5 और आप इसको बड़ा बना सकते थे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो इनकम कर्व होता है, आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपका 45 के एंगल पे स्टार्ट होगा, ऑलवेज 45। इसको क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी इनकम होती है वो हमारी C+S के इक्वल होती है, क्योंकि हम लोग इस कर्व में C और S दोनों को शो कर रहे होते हैं। यानी इनकम जितनी बढ़ेगी तो C और S भी उतने ही बढ़ेंगे, इसलिए ये जो कर्व होता है Y कर्व वो आपका 45 के एंगल पे निकल जाता है। यानी जितना आपको इस तरफ बढ़ना है उतना ही आपको इस तरफ बढ़ना होता है, इसलिए इस इनकम कर्व को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा 45 के एंगल पे ही ड्रॉ होगा। फिर अब बात करते हैं कंजप्शन कर्व की। तो कंजप्शन कर्व कुछ आपका इस प्रकार से जा रहा है, इसका मतलब है कंजप्शन कर्व आपका इनकम भले 0 हो, इस लेवल पे आपकी इनकम 0 है, लेकिन कंजप्शन कर्व जो है आपका ये आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन कहलाता है। ये आपका 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो बता रहा है कि आपका इनकम 0 होने पे कंजप्शन आपका 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है, जो कि हमने देखा कि लगभग ये 50 हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ देखो कि ऑटोनॉमस कंजप्शन आपका 0 लेवल पे कितना है, 50 है। इसी को आप कंजप्शन भी बोल सकते हो 0 लेवल के हिसाब से, और इसी को ऑटोनॉमस कंजप्शन भी बोल सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी बढ़ता जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि इनकम अभी आपकी यहाँ पे देखा जाए तो इनकम कम थी, कंजप्शन ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जितनी इनकम होगी आप उतना ही कंजप्शन करोगे, यानी इनकम आपकी इक्वल हो जाएगी कंजप्शन के। और फिर जब और इनकम बढ़ेगी तो आप फिर क्या करने लगते हो
कि कुछ इनकम, यानी यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है कि इनकम जो है कम है, इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन कम हो रहा है, यानी इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन, यानी यहाँ पे दे रखा है कि इनकम आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कंजप्शन थोड़ा सा नीचे आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ पैसा सेव कर रहे हो। सिंपल सी बात है कि मैं क्या करता हूँ कि जब भी, हर एक व्यक्ति की यही नेचर होता है, जब इनकम इंसान की बढ़ती है ना तो इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ती है और कंजप्शन बढ़ते हैं, लेकिन कंजप्शन की थोड़ा सा स्पीड स्लो होती है। और इनकम बढ़ने के साथ साथ लोग कंजप्शन तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा सेविंग भी करने लगते हैं। एक ये आपको चीज़ याद रखनी होगी जो आपको यहीं पे ये चीज़ दिखा रहा है। अब बोले सर एपीसी कहाँ गई आपकी, एपीसी तो खो गई। हमने कहा खोई नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत होना। आपको हमने कहा कि जो एपीसी होता है वह क्या बताता है, आपका रेशियो बताता है। मैंने कहा रेशियो बताइए जरा, हमें 200 लेवल पे आपका कितना कंजप्शन होगा। हमने 200 लेवल पे, आप देखिए यहाँ से, हमने 200 लेवल पे, आप इसको ऐसे मैच करिए। हमने कहा लगभग ये 150 पे आपका कट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से आप देखोगे 150, यहाँ से देखोगे 200, तो ये जो पॉइंट है ना ये आपका एपीसी ही बता रहा है। यानी एपीसी का मतलब ये पॉइंट बता रहा है कि आपकी इनकम और कंजप्शन का रेशियो क्या है। इनकम और कंजप्शन रेशियो की, इनकम आपकी 200 है और कंजप्शन आपका 150 है। ऐसे डिफरेंट लेवल पे आप यहाँ देखोगे तो एपीसी क्या बता रहा है कि यहाँ पे 100 लेवल पे आपका 100 ही कंजप्शन है। तो रेशियो निकालोगे तो फटाफट आपका देखिए 100 पे 1 आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि आप देख रहे होंगे यहाँ से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी करना है आपको कि जब आप देखते हो कि आपकी इनकम कम होती है कंजप्शन से तो आपका एपीसी 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन क्या है, ज़्यादा है इनकम से। जब आपका कंजप्शन इनकम से ज़्यादा हो तो एपीसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जब आपका कंजप्शन इनकम के इक्वल हो तो एपीसी की वैल्यू 1 आएगी। देखिए ना यहाँ पे कि 100 आपका इनकम है, कंजप्शन भी कितना है, 100 है। अब आप सोचिए कि आपका जो C/Y था, आप 100 यहाँ भी रखोगे, 100 यहाँ भी रखोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब है कि आप अपनी इनकम का पूरा हिस्सा कंज्यूम कर ले रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो आपको इस प्रकार से कुछ एपीसी की जो विशेषताएं हैं वो भी पढ़नी है और इन सभी पॉइंट्स को आपको नोट भी करने हैं। और एपीसी की विशेषताओं से भी इनकी जो फीचर्स दे रखी हैं इनसे थोड़ा सा क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि एपीसी इक्वल 1 एट द ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब आपका इनकम और कंजप्शन आपस में इक्वल होते हैं, यानी जहां पे एक दूसरे को मीट करते हैं, इसको आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हो। ब्रेक इवन पॉइंट भी इस पॉइंट को बोला जाता है जहां पे आपका एपीसी 1 आता है, यानी जहां पे आपका इनकम और कंजप्शन हमेशा एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, उसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि आपकी यहाँ पे जितनी इनकम होगी उतना आप पूरा कंजप्शन कर रहे हो। फटाफट आपको याद रखना है कि एपीसी 1 कहाँ होती है, आपको हमने बता दिया ना कि जहाँ पे आपका इनकम किसके इक्वल हो, कंजप्शन के। हमने कहा इनकम इक्वल कंजप्शन के, एपीसी 1 कैसे आएगी, हमने कहा देखिए फॉर्मूला आपका सिंपल था C/Y। हमने कहा अगर इसको 1 लाना है तो आपको जितना कंजप्शन होगा उतना ही आपकी इनकम होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि C जो है इनकम के इक्वल होगा तो हमारी एपीसी 1 होगी। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एपीसी इज ग्रेटर देन 1। जब आपकी एपीसी ज्यादा होती है 1 से, हमने कहा एपीसी 1 से ज्यादा कब होगी, हमने कहा हमें ऊपर की वैल्यू जब ज्यादा बड़ी मिलेगी। हमने कहा इसको 200 कर दो तो एपीसी क्या हो जाएगी, आपकी 2 आ जाएगी, 1 से ज्यादा आ जाएगी। इसका मतलब आपका जब कंजप्शन इनकम से ज्यादा होता है एपीसी की वैल्यू तभी 1 से ज्यादा आती है। यही कह रहा है। टू द लेफ्ट ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे कंजप्शन ज्यादा है इनकम से, यानी इस ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड देखो आपका क्या है, कंजप्शन जो है वो ज्यादा है और इनकम कर्व क्या है, नीचे है, यानी डाउन है। यहाँ पे देखा जाए तो सिचुएशन यही हो रही है कि यहाँ पे कंजप्शन आपका ग्रेटर देन इनकम है, जो कि लेफ्ट ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट मिल रहा है आपको। थर्ड पॉइंट कहता है कि एपीसी ग्रेटर देन 1, सॉरी एपीसी लेस देन 1।
APC लेस देन 1 का मतलब है कि आपकी APC की वैल्यू 1 से छोटी कब आएगी? हमने कहा तब आएगी जब आपकी नीचे की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, ऊपर की वैल्यू छोटी हो। हमने कहा यहाँ पे रख लो आप 200 और यहाँ पे रख लीजिए 300। सिंपल है, आप बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू को डिवाइड करोगे तभी तो 1 के नीचे की वैल्यू आएगी। हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ रहा है कितना, 0.75। 0.75 ही आएगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि 0.75 ही आएगा। हमने कहा आपकी जब कंजप्शन यानी ऊपर की वैल्यू कम होगी और नीचे की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तभी आपका ये वैल्यू कितना आएगा, 1 से छोटा आ सकता है। इसका मतलब है कि APC लेस देन 1 व्हेन वेयर इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन, जब आपकी इनकम क्या होगी, कंजप्शन से ज़्यादा होगी। तो सिंपल से 3 पॉइंट्स थे और इसमें फिर चौथा पॉइंट कह रहा है कि APC कैन नेवर बी जीरो। सिंपल है भाई, APC जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आपको मालूम है कि भले ही आपका, हमने कहा इनकम जीरो कब यानी APC जीरो कब हो सकती है, हमने कि आप कंजप्शन को जीरो रख दो, नहीं ऊपर की वैल्यू अगर आप जीरो कर दो तो APC वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। लेकिन आपको हमने बताया था कि APC कैन नेवर बी जीरो का मतलब है कि आपका कंजप्शन कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता। भाई अब बताइए, आपका कभी कंजप्शन जीरो हो सकता है, हमारा कभी कंजप्शन जीरो हो सकता है, ये तो फिर इकोनॉमी की बात है। तो आपको याद रखना है कि APC कैन नेवर बी जीरो का मतलब है कि जब कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता तो APC की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती। ये बात आपको याद रखनी है। तो फिर बात करते हैं कि APC कैन नेवर बी जीरो बिकॉज कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो। अगर कंजप्शन जीरो हो जाए तो आपकी APC की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। हमने कहा देखो ना, आपको APC जीरो लाना है, हमने कंजप्शन जीरो रख दो तो आपकी किसी भी लेवल पे आपकी जीरो आ जाएगी। लेकिन कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता तो आपकी APC भी जीरो नहीं हो सकती। आप इस बात को भी याद रखिएगा। फिर बोल रहा है APC फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम। यहाँ कह रहा है कि देखो जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो APC आपकी घटती जा रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग नॉर्मल सी बात करते हैं कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ता है, लेकिन इंसान की इनकम थोड़ा तेज़ी से बढ़ती है और कंजप्शन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है, और जिसके कारण इंसान थोड़ा सा सेविंग को करने लगता है, जिसके कारण उसका जो APC होती है वो लगातार गिरती जाती है। यानी आपकी इनकम तो बढ़ती जाती है लेकिन इनकम के रेशियो में आपका कंजप्शन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। आपकी इनकम 100 बढ़ रही है लेकिन कंजप्शन 50 बढ़ रहा है, फिर 100 बढ़ गई, 50 कंजप्शन फिर बढ़ गया। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सेविंग जो है वो ज़्यादा कर रहे हो। देखो इस लेवल पे आपकी सेविंग कितनी थी, ओनली 50 थी, इस लेवल पे आपकी सेविंग 100 हो गई, यहाँ पे 150 हो गई, यहाँ पे आपकी लगभग 200 हो गई। तो यानी कहीं ना कहीं आपको सेविंग की जो रेट है वो सेविंग थोड़ा सा ज़्यादा होने लगती है। जैसे हम लोग बात करें कि जो एक पुअर फैमिली होती है वो थोड़ा सा सेविंग कम कर पाती है, लेकिन जो एक रिच फैमिली होती है उसकी जो सेविंग होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं हर किसी के साथ जैसे जैसे वो अमीर होने लगता है, सपोज आज मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ तो हो सकता है कि 5,000 रुपये खर्च करता हूँ, लेकिन जब मैं 1 लाख रुपये कमाने लगूंगा तो तब मैं पूरा 50% यानी 50,000 खर्च नहीं करूँगा। हो सकता है 5 के 10 करने लगूँ, 15 करने लगूँ, 20 करने लगूँ। अभी मैं सिर्फ 50% सेव कर रहा था, फिर लगभग मैं 80 से 70% सेव करने लगूंगा। तो कहीं ना कहीं सेविंग के जो रेट होता है वो तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए हमारी APC कह रहा है कि इनकम में इंक्रीज होने के कारण क्या होती है, इनकम में इंक्रीज होने के कारण APC लगातार घटती जाती है। तो अभी बात थी हमारी ये APC की, लेकिन हम बात करेंगे अभी आपकी MPC की भी। तो फटाफट देखते हैं, छोटा सा उसका भी डायग्राम है, देखते हैं किस प्रकार से। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। ओके, जैसा कि यहाँ पे आपको हमने APC के बारे में बताया, अब हम देखते हैं APC क्या था। कि वहां पे आप लोग एक किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे C और Y का, यानी आपकी किसी एक स्पेसिफिक इनकम पे आपका कितना कंजप्शन हो रहा है उसकी बात करता था APC। लेकिन जो हम आज अभी आपको डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब है कुछ मार्जिन यानी चेंज से संबंधित है। यानी आपकी इसमें बात करें कि हम कह दें कि सपोज 50 से अगर 150 आपकी इनकम हो गई, यानी इनकम में कितना आपका इंक्रीजमेंट वो बोले 100, तो आप उस 100 इनकम में से आप कितना कंजप्शन आप करेंगे उसके रेशियो को बताता है
MPC, यानी इसकी डेफिनेशन कहते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, आपको याद रखना होगा कि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि एक टाइम से स्टार्ट हुआ और दूसरे टाइम पे एंड होना। जब आपको चेंज की बात आती है ना, तो आपको किसी एक पॉइंट पे आप चेंज नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपको चेंज बताने के लिए दो वैल्यू आपको चाहिए होता है कंपेयर करने के लिए। जैसे आपसे मैं कहूँ कि आप सुबह से लेकर शाम तक, यानी आपको 2 यानी पॉइंट्स मिले ना, उसी को आप लोग पीरियड ऑफ टाइम का नाम दे देते हो। तो जब भी हम बात करते हैं MPC जो कैलकुलेट करी जाती है, वह डेल्टा इनकम में कितना कंजप्शन हुआ, यानी हमारे डेल्टा इनकम का, यानी चेंज इन इनकम का चेंज इन कंजप्शन के साथ रिलेशन बताया जाता है, रेशियो बताया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है कि इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है किसी की फ्रॉम 200 टू 300, यानी आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपकी चेंज इन इनकम कितनी हो रही है, लगभग 2 से 300, यानी आपको देखो 2 पॉइंट मिले, यानी इसको आप बोलोगे पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपको चेंज के लिए कम से कम 2 स्टेज जरूरी है, जो कि आपको 200 और 300 है। आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आपको डेल्टा वाई मिलेगा जो कि 100 है। फिर आपको ऐसे ही कंजप्शन, इंक्रीज इन कंजप्शन दे रखा है 80 टू 140, यानी आपको कंजप्शन भी 80 रुपीज़ से 140 का इंक्रीज हुआ है, यानी आपको कह दिया जाए कि चेंज इन कंजप्शन कितना हुआ है, तो देखिए आप 80 से 140 यानी लगभग 60 का चेंज हुआ है कंजप्शन में। यानी आपने देखा कि अगर मैं इस जगह पे आपसे MPC पूछूं तो आप क्या करोगे कि हमारी 100 में चेंज होने के कारण, यानी आपकी जो डेल्टा C था डेल्टा Y का रेशियो बताता है कि आपकी 100 इनकम चेंज होने के कारण आपका 60 का कंजप्शन चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी MPC जो है वो है 0.6, जो कि बताती है कि आपकी एडिशनल इनकम का लगभग 60% आप कंज्यूम कर रहे हो। क्या बताती है? 0.6 का मतलब है कि लगभग आप अपनी एडिशनल इनकम का, यानी जो भी आपकी इनकम बढ़ रही है उसका कम से कम 60% हिस्सा जो है आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो फिर ये आपके लिए एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही डिफरेंट पॉइंट पे आप लोगों को एक टेबल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जैसे देख लीजिए, आप लोग इसका सब कुछ आप लोग नोट जरूर करते जाइएगा, क्योंकि लगभग ये चीज़ें आपको एक बार अगर याद हो जाएंगी, आप एक बार रिवाइज करिएगा, फटाफट से सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक पे अब कोई भी परेशानी होने वाली है। अगर तब अब भी कुछ होती है तो आप ज़रा हमसे एक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हैं, कौन सा टॉपिक में अभी भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ से हमें बता सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि यहाँ पे अब डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, वही पुरानी टेबल जो हम लोग सारे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और पहले भी आपको इसी टेबल के माध्यम से ही बताते रहे हैं। आपको यहाँ पे जो इनकम दे रखी है 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 के रूप में दे रखी है। और कंजप्शन जो है आपको यहाँ पे ये एजम्पशन, यानी हम लोग जो ले रहे हैं वो आपको 50 प्लस 0.5 इनकम, यानी ये आपका जो है हम लोग एक इसको एज्यूम कर रहे हैं। जो टेबल है ना, ये सारी टेबल्स जो हम बना रहे हैं इसी कंजप्शन फंक्शन पे बेस्ड है, यानी ये हमारा एजम्पशन है। याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हम लोगों को यही बनानी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी एजम्पशन ले सकते हैं, लेकिन आपको चलना इसी फंक्शन के हिसाब से होगा। देखते हैं फटाफट। आपने यहाँ देखा कि हमारा जो कंजप्शन है ऑटोनोमस कंजप्शन वो 50 है। फिर इसके बाद दे रहे हो कि जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है लगभग उसका आधा हम लोग कंजप्शन भी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी MPC भी आपकी कितनी है 0.5 है, लेकिन MPC तो आपको अभी आती ही नहीं है, फिर आप कैसे जानेंगे 0.5 है। हम उसी चीज़ को लेकर के आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं। आप यहाँ पे कंजप्शन देखिए, चेंज इन कंजप्शन कितना हो रहा है, आप देखो 50 से 75 यानी 25। इसके पहले हमने डैश क्यों किया? क्योंकि आपको यहाँ पे चेंज इन कंजप्शन मालूम नहीं है कि 50 के पहले कितना था, इसका मतलब आप इसको निकालना आपके लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए हमने इसको डैश कर दिया है। अब आप यहाँ से जान सकते हो कि 75 हुआ है 50 से, तो यानी चेंज कितना हुआ, लगभग 25। 75 से 125, ऐसे आप देखते जाओगे तो लगभग 50 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से 200 से 250 पे भी 50 हो रहा है और 50 यहाँ भी हो रहा है। यह आपका डेल्टा C निकल चुका है। ऐसे ही हम लोग डेल्टा Y निकाल लेते हैं। डेल्टा Y देखोगे आपकी, इसके पहले आपको इनकम पता नहीं तो इसको छोड़ देना होगा। यहाँ पे आपका ये 50 आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये भी 50 आ जाएगा, ये हुआ, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखोगे 100 से 200 यानी आपकी इनकम कितनी चेंज हो रही है, अब 100 चेंज हो रही है, तो आपको हमने यहाँ पे 100 आपको लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पे एमपीसी निकालना है। एमपीसी निकालने के लिए आपको चेंज इन मिल चुका है, इनकम में भी और कंजप्शन में भी। और एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता था, चेंज इन कंजप्शन, यानी रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम, यानी आपकी इनकम में चेंज होने के कारण कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है, आप इसी का रेशियो निकालते थे। यहाँ पे देखिए 25/50, यानी यहाँ दिख रहा होगा कि 0.5 लगभग आपका एमपीसी आ रहा है। ऐसे ही आप डिफरेंट पॉइंट पे निकालोगे तो लगभग 0.5, 50 से 100 यानी 0.5, यहाँ पे ये भी आपका 0.5 ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एमपीसी एक सेम पॉइंट आने का मतलब है कि आपकी जो एमपीसी यानी कंजप्शन कर्व है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि आपको यहाँ पे एमपीसी के माध्यम से बताया जा रहा है कि जितना आप चेंज कर रहे हो उतना ही, यानी जितना आपकी इनकम में चेंज हो रहा है उसका लगभग हाफ किस में चेंज हो रहा है, कंजप्शन में चेंज हो रहा है, जो कि आपको बताता है कंजप्शन कर्व क्या है, एक स्ट्रेट लाइन भी है। और एमपीसी जो होता है ना, वो आपको कैलकुलेट करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे हम इस डायग्राम में बात करें कि आपको 300 यानी 200 से आपकी जो इनकम है, यानी 200 की इनकम आपकी ये थी, जब आपका कंजप्शन कितना था, लगभग देखिए 150 के आसपास आपका कंजप्शन हो रहा था। तो यहाँ पे आपका क्या था, ये एपीसी। अगर इस स्पेसिफिक एक पॉइंट पे बात करें तो आपकी यहाँ पे एपीसी की बात हो रही है, लेकिन जब हम एमपीसी की बात करते हैं तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट, यानी हमको देखेंगे कि 200 से आपकी जो इनकम है वो 300 हो रही है। इसका मतलब है कि ये 300 का पॉइंट ये है। अब आपकी इनकम 300 यानी इतना चेंज हुआ है आपकी इनकम में, तो इतनी चेंज होने के कारण आपकी कंजप्शन में कितना चेंज हो गया, हमने कहा कंजप्शन में देखोगे तो कंजप्शन में भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो मेन चेंज आया है, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं, और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपकी इनकम एक्चुअल में ये चेंज हुई है, और इस इनकम में चेंज होने के कारण पहले आपका जो कंजप्शन था वो कुछ इतना हो रहा था, अब यहाँ पे आपका इतना कंजप्शन और चेंज हो चुका, यानी इतनी ये चेंज इन इनकम हो गई आपकी डेल्टा वाई, और यह आपका जो है डेल्टा सी हो जाएगा। यानी आपको ध्यान देना है कि आपकी जैसे ही इतनी यानी 200 से 300 की इनकम बढ़ रही है, यहाँ पे डेल्टा वाई देखा जाए तो कितना है आपका 100 है, और यहाँ पे आपका इतनी यानी 200 से 300 चेंज होने के कारण आपकी जो कंजप्शन है ना, पहले आपका 150 था और वह अब आपका 200 हो चुका है, यानी डेल्टा सी आपका देखा जाए तो वो भी कितना हो गया है, 150 से 200 होने का मतलब है कि ये लगभग 50 चेंज हो चुका है। अब आपको बोला जाए कि जब भी आपको एमपीसी बोला जाएगा, अगर तो अब आपको बोलना है कि एमपीसी इस पॉइंट का निकलने वाला है जहां पे इनकम बढ़ करके 300 हो गई, 300 इनकम पे आपकी एमपीसी जो होगी वो इस पॉइंट की निकलने वाली है, और यह पॉइंट आपको बताने वाला है कि इस कर्व का स्लोप क्या होगा। अब ये स्लोप कैसे बताएगा, हमने कहा किसी भी चीज़ का स्लोप जानने के लिए आपको याद रखना होगा कि हम जैसे मान लेते ये है, अब स्लोप जानने के लिए आपको ये और ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। सपोज अगर आपकी डिस्टेंस इतनी ना होकर कि ये होती तो आपका स्लोप कुछ ऐसा बनता, ये स्लोप थोड़ा सा और ज़्यादा चेंज होता, यानी कहीं ना कहीं स्लोप ऐसा होता। तो कहीं ना कहीं स्लोप जानने के लिए आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको बता रहा है कि ये डिस्टेंस इतनी है और ये डिस्टेंस इतनी है, यानी जो एमपीसी होती है वो आपको बताता है स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, ठीक है ना। एमपीसी मेजर द स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, जो कि बताता है कि इनकम में बढ़ने के कारण आपकी कंजप्शन में कितना इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो फटाफट आपको यहाँ पे एमपीसी डिफरेंट लेवल पे आप ऐसे ही कैलकुलेट करते हो, लेकिन एमपीसी की कुछ विशेषता होती है कि एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो लगभग आपकी 0 और 1 के बीच में ही क्यों आती है, ये आपको याद रखना होगा कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा है कि कंजप्शन और डेल्टा वाई, डेल्टा कंजप्शन डेल्टा वाई आपका फॉर्मूला होता है एमपीसी का। हमने कहा ये 1 और 0 के बीच में इसलिए आती है क्योंकि 1 कब आएगा, जब आप जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है, जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है आप कंजप्शन भी उतना ही बढ़ाओगे, उससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा सकते, यानी 1 से ज़्यादा हो सकती है या 1 हो सकती है जब आपका सपोज
नीचे की वैल्यू अगर 100 है तो आप ऊपर भी 100 का कंजप्शन कर जाओ, तब आपका ये 1 हो सकता है। लेकिन आप रियल टाइम पे आप देखोगे तो ऐसा नहीं होता। जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो इंसान चाहता है कि मैं कुछ सेविंग भी करना चाहता है, यानी इंसान सेविंग भी कुछ ना कुछ करना चाहता है, इसलिए उतना है कंजप्शन नहीं बढ़ाता। अगर वो ऐसा करता है, इफ इंटायर एडिशन इनकम इज स्पेंड, यानी वह जितनी भी उसकी एडिशन इनकम है सारी सारी अगर स्पेंड कर दे तो कहीं ना कहीं आपकी एमपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है, बट रियल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देन एमपीसी 1 हो गया, हो सकता है। अगर वह देख लिया जाए कि इफ इंटायर एडिशन इनकम इज सेम, अगर हम देखें कि ये 0 हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है कि आप जितनी भी इनकम बढ़ रही है आप बिल्कुल भी उसको कंज्यूम ना करें, पूरी सेव कर ले, यानी एडिशन कंजप्शन आपका 0 हो जाए, तब आपको याद रखना है कि आप कहीं ना कहीं एमपीसी की वैल्यू 0 पा सकते हो। लेकिन ऐसा भी रियल टाइम में नहीं होता है। अगर मैं हूं, अगर मेरी इनकम 100 से मतलब 50,000 से लेकर के अगर 1 लाख होती है तो कहीं ना कहीं मेरा जो लाइफ स्टाइल होगा ना वो भी थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज होने का मतलब मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा भले कुछ भी कंजप्शन बढ़ाऊं लेकिन कंजप्शन बढ़ जाएगा, मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हर किसी का ऐसा होता है। एक फैमिली में जब भी एक इनकम का एडिशन सोर्स आता है तो उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज होने लगता है। ऐसा नहीं होता कि वह अभी भी वही झोपड़ी में रहे, वही उसी प्रकार का खाना खाए, उसी प्रकार से लाइफ स्टाइल को जिए। कहीं ना कहीं आपकी इनकम बढ़ने पे लोग कंजप्शन को बढ़ाते हैं, वो भले ही कुछ अमाउंट बढ़ाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इंटायर एडिशन इनकम को सेव ना कर पाने की वजह से एमपीसी आपकी 0 नहीं हो पाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो एमपीसी के यानी इफ इंटायर एडिशन इनकम इज सेव देन एमपीसी यानी चेंज इन कंजप्शन आपका 0 हो जाएगा, देन एमपीसी विल बी 0। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट मस्ट थे, जो कि चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ध्यान देना है। यहाँ पे कह रहा है कि एमपीसी ऑफ द पुअर फैमिली, जो पुअर फैमिली होती हैं उनकी एमपीसी जो होती है वो रिच फैमिली कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? हमने कहा ध्यान दीजिए कि पुअर फैमिली की जो इनकम होती है ना वो थोड़ा सा कम इंक्रीज होती है। ठीक है, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि जितनी भी इनकम लगभग उनकी इंक्रीज होती है ना उसका मैक्सिमम पार्ट जो है, जैसे सपोज उनकी 100 रुपीज़ इनकम बढ़ गई तो वहाँ पे वो लोग उसको मैक्सिमम जो पार्ट है उसका खर्च करने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते, उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे देखना होगा कि वो लोग अपनी मैक्सिमम इनकम को स्पेंड कर देते हैं किसमें? बेसिक नीड्स को पूरा करने में। यानी हम देखें कि जो पुअर फैमिली होती है उनकी बेसिक नीड्स को ही पूरा करने में वह इनकम निकल जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उनके पास सेविंग बहुत कम हो पाती है। लेकिन एज पर एक कंपेरिजन किया जाए रिच फैमिली की, रिच फैमिली की बेसिक नीड्स तो ऑलरेडी कम पूरी हो रही थी। अब जैसे ही उसकी एडिशन इनकम बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो उसका सेविंग का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब वो लोग एडिशन इनकम का कम कंजप्शन करते हैं, इसलिए पुअर फैमिली की जो एमपीसी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू रिच फैमिली के। तो उम्मीद है कि आपको यह जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट था कंजप्शन फंक्शन को लेकर के, कंजप्शन टाइप्स ऑफ कंजप्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से लेकर के, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से लेकर के, तो ऑल ओवर समझ में आया होगा। और अगर आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों पे शेयर जरूर कर देना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेविंग फंक्शन के साथ, और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन क्या क्या है, यानी टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव।